नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने शीतला माता के बारे में चर्चा की थी। आज हम करणी माता और केला देवी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन केला देवी के बारे में चर्चा करते हैं। केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। जबकि त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। माता का मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर है। माता का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर है, जबकि त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। ध्यान रखना, अगर त्रिकुट पहाड़ी आ जाए तो जैसलमेर दुर्ग है, अगर त्रिकुट पर्वत आ जाए तो केला देवी का मंदिर स्थित है। तो केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? तो काली सील नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? काली सील नदी के किनारे। काली सिंध नहीं, काली सील, ध्यान रखना। केला देवी को करौली के यादव वंश की क्या कहा जाता है? कुल देवी। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि करौली के यादव वंश की कुल देवी कौन सी माता है? तो केला देवी। और इसमें अगर थोड़ा डीपली प्रश्न आ जाए तो यादव वंश की जादौन शाखा की कुल देवी कौन सी माता है? तो केला देवी। माता के मंदिर के सामने यानी केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है। क्वेश्चन आता है किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है? तो केला देवी के सामने। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ला अष्टमी, चैत्र शुक्ला अष्टमी यानी शीतला माता के मेले के 15 दिन बाद। शीतला माता का मेला हमने पढ़ा था चैत्र कृष्णा अष्टमी यानी शीतलाष्टमी, जबकि केला देवी का मेला चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है। केला देवी मां अंजना का अवतार है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि देवियों के अवतार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली राजस्थान पुलिस में करणी माता के अवतार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो केला देवी अंजनी माता का अवतार है। अंजनी माता कौन थी? तो बजरंगबली की माता जी थी, यानी हनुमान जी की माता जी कौन थी? अंजना देवी। तो अंजना देवी का, अंजना माता का प्रतीक कौन है? केला देवी। केला देवी का संबंध किससे है? तो महाभारत की कन्या से। आपने महाभारत में देखा होगा जो कंस के हाथ में जो 8वीं संतान जो कन्या होती है, उस कन्या जब उसको मारने का प्रयास करता है कंस, तब वो उसके हाथ से छूटकर देवी का रूप धारण कर लेती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लोक देवी का संबंध महाभारत की कन्या से है? तो केला देवी का संबंध महाभारत की कन्या से। केला देवी के सामने यानी माता के सामने चामुंडा माता का, चामुंडा माता की क्या है? मूर्ति बनी हुई है। जैसे करणी माता के सामने तेमड़ी राय भवानी की मूर्ति है, उसी प्रकार केला देवी के सामने चामुंडा माता की मूर्ति बनी हुई है। केला देवी के मेले में या मंदिर में मीणा व गुर्जर जाति के लोग या भक्तजन, मीणा व गुर्जर जाति के भक्तजन गुटकन या लांगोरिया नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? लांगोरिया नृत्य करते हैं और लांगोरिया गीत गाते हैं। तो लांगोरिया नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? तो केला देवी की आराधना में मीणा व गुर्जर जाति के भक्तों के द्वारा की जाती है। लांगोरिया नृत्य, लांगोरिया जो है वो हनुमान जी का प्रतीक है, यानी लांगोरिया जो करौली है उस क्षेत्र में लांगोरिया किसे कहते हैं? तो हनुमान जी को क्या कहते हैं? लांगोरिया कहते हैं। तो लांगोरिया नृत्य का संबंध किससे? केला देवी से। और लांगोरिया का शब्द किस का प्रतीक कौन है? तो हनुमान जी है। केला देवी राजस्थान की एकमात्र दुर्गा माता का मंदिर है। राजस्थान का एकमात्र केला देवी का जो मंदिर है वो दुर्गा माता का मंदिर है, जिसमें अष्टभुजी यानी अष्टभुजी प्रतिमा है माता की, और हाथों में अस्त्र लिए हुए, शस्त्र लिए हुए हैं, सिंह सवार है। अष्टभुजी सिंह सवार प्रतिमा दुर्गा माता की के रूप में केला देवी है, जहां पर बलि नहीं दी जाती। ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, एकमात्र दुर्गा माता का मंदिर है जहां पर बलि नहीं दी जाती। तो ये बात हुई केला देवी की। तो ध्यान रखना, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिकुट पर्वत करौली में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो कालीसील नदी के किनारे स्थित है। केला देवी की आराधना में
गुज्जर व मीणा जाति के भक्तों के द्वारा लंगूरिया नृत्य किया जाता है। माता के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है। माता का मेला चैत्र शुक्ला अष्टमी को लगता है। माता को अंजना माता का अवतार माना जाता है, यानी केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? तो अंजना माता का अवतार माना जाता है। लांगोरिया कौन है? तो हनुमान जी का प्रतीक है। राजस्थान के एकमात्र दुर्गा माता का मंदिर है जहां पर बलि नहीं दी जाती। ये बात हुई केला देवी की। अब बात करते हैं हम करणी माता। तो करणी माता का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो बचपन का नाम क्या था? तो रिद्धि बाई करणी माता के बचपन का नाम था। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ। जिस प्रकार आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, उसी प्रकार करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में सुहाप गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? सुहाप गांव में हुआ था। माता कौन सी शाखा से संबंधित थी? तो कीनिया शाखा से माता का संबंध है। तो माता का जन्म 1387 ईस्वी में सुहाप गांव में हुआ था और कौन सी शाखा से संबंधित थी? तो कीनिया शाखा से माता का संबंध था। करणी माता की मां का नाम, यानी करणी माता के माता का नाम क्या था? तो देवल बाई था। करणी माता की माता का नाम क्या था? तो देवल बाई था। करणी माता के पिताजी का नाम श्री मेहाजी था। ध्यान रखना, आज के जो एलडीसी का हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें रामदेव जी के पिताजी का नाम पूछा गया था। तो ध्यान रखना, आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड ऐसा है कि उसमें देवता, लोक देवी और देवताओं के जो माता पिता हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करणी माता के पिताजी का क्या नाम था? तो मेहाजी था। ध्यान रखना, करणी माता को चूहों वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी कहा जाता है। कहते हैं कि ये चूहे माता के पूर्वज हैं। कौन है? माता के पूर्वज हैं, जो चूहों के रूप में देवी के मंदिर में वास करते हैं। माता के मंदिर में जो सफेद चूहा होता है उसे काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद चूहे को काबा कहा जाता है। माता को, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस, अभी जो राजस्थान पुलिस उसमें पूछा गया था कि करणी माता को किसका अवतार माना गया है? तो जगदम्बा यानी दुर्गा का अवतार माना गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करणी माता को किसका अवतार माना गया है? तो जगदम्बा का अवतार करणी माता को माना गया है। करणी माता ने स्वयं ने देशनोक कस्बा बसाया था। क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि देशनोक कस्बा किसने बसाया था? तो ऑप्शन में रिद्धिबाई ऑप्शन में था, करणी माता ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में क्या था? रिद्धिबाई। तो रिद्धिबाई यानी करणी माता ने देशनोक कस्बा बसाया था। करणी माता की जो इष्ट देवी है वो है तेमड़ा राय। जो तेमड़ा राय माता है वो करणी माता की इष्ट देवी है। इनके मंदिर के सामने ही तेमड़ा राय भवानी का मंदिर बना हुआ है। किसके सामने? करणी माता के सामने। करणी माता का जो प्रतीक है वो सफेद सील है। करणी माता का प्रतीक क्या है? सफेद सील। जैसे हमने कल पढ़ा था कि शीतला माता का प्रतीक क्या है? तो दीपक है। उसी प्रकार करणी माता का जो प्रतीक है वो है सफेद चील। तो बीकानेर के राठौड़ों की क्या है? कुलदेवी। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी माता है? करणी माता। चारणों की आराध्य देवी, चारणों की आराध्य देवी कौन सी माता है? करणी माता। तो आज दोस्तों हमने करणी माता और केला देवी दोनों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसे ही हम एक एक दो वीडियो के एक एक दो माताओं के टॉपिक के साथ हम इन देवियों को लगभग टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।